हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम लोग इस वीडियो में उत्तराखंड मॉक टेस्ट का पार्ट 162 देखेंगे। इस सीरीज में आपको उत्तराखंड जीके के 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ये क्वेश्चंस आपको यूके पीसीएस और यूके ट्रिपल एससी के जितने भी एग्जाम होने हैं, चाहे वो व्यक्तिगत सहायक हो, कनिष्ठ सहायक हो, पुलिस आरक्षी हो, सीजपाल हो, फॉरेस्ट गार्ड हो, जितने भी एग्जाम है ग्रुप सी के या फिर आपके यूके पीसीएस का हो जिसमें उत्तराखंड पूछा जाता है, उन सभी के लिए ये क्वेश्चंस आपकी काफी मदद करेंगे। गाइज, आपके 20 में से जितने भी मार्क्स आते हैं आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई। तो उत्तराखंड में होम रूल लीग की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1914 में। कब हुई थी? 1914 में। देखिए, वैसे जो होम रूल लीग की स्थापना हुई थी भारत में वो 1916 में हुई थी। ठीक है, 1916 में हुई थी, लेकिन 1914 आयोग मानता है तो आपको यही इसका आंसर लगाना पड़ेगा। ठीक है, और किन्होंने इसकी स्थापना की थी तो आप याद रखना, बद्रीदत्त पांडे, ठीक है, बीडी पांडे, चिरंजी लाल, मोहन जोशी आदि नेताओं ने मिलकर जो है इसकी शुरुआत की थी, यानी इसकी स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बद्रीनाथ मंदिर के निर्माण के लिए किस कत्यूरी शासक द्वारा भूमि दान दी गई थी। तो बद्रीनाथ मंदिर के निर्माण के लिए किस कत्यूरी शासक द्वारा भूमि दान दी गई थी। तो ये भूमि दान दी गई थी ललित सूरदेव जी के द्वारा। ठीक है, ललित सूरदेव जी के द्वारा जो है भूमि दान में दी गई थी। इन्हें जो है, देखिए, ललित सूरदेव को जो है पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में, याद रखेंगे, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में जो है मग्न धरती उद्धार के लिए 12 अवतार बताया गया। इनकी जो दो पत्नियां थीं, पहली पत्नी थी इनकी लया देवी और दूसरी पत्नी थी इनकी सामा देवी। ठीक है, दूसरी पत्नी कौन थी? सामा देवी। सामा देवी ने, देखिए, बैजनाथ में नारायण मंदिर बनवाया था, याद रखना, सामा देवी ने बैजनाथ में नारायण मंदिर बनवाया था। और राज्य में देखिए सर्वाधिक जो ताम्रपत्र मिले हैं वो ललित सूरदेव के मिले हैं। ठीक है, सर्वाधिक जो ताम्रपत्र मिले हैं वो ललित सूरदेव जी के ही मिले हैं। अगला क्वेश्चन जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पंच केदार का हिस्सा नहीं है। कल्पनाथ है, रुद्रनाथ है, तुंगनाथ है, लेकिन बैजनाथ नहीं है। ठीक है, बैजनाथ नहीं है। अब देखिए, पंच केदार में कौन कौन आते हैं? केदारनाथ, ठीक है, केदारनाथ। अब मैं इसी सीक्वेंस से भी लिखूंगा, प्रथम केदार, द्वितीय केदार, तृतीय केदार, चतुर्थ केदार और पंचम केदार। ठीक है, आपसे अगर सीक्वेंस ही पूछे तो वो आपको याद होना चाहिए। केदारनाथ, मद महेश्वर नाथ, ठीक है, मद महेश्वर नाथ, तुंगनाथ, ठीक है, तुंगनाथ, ये तीनों ही रुद्रप्रयाग जिले में स्थित हैं। ठीक है, तीनों जो हैं ये रुद्रप्रयाग जिले में स्थित हैं। उसके बाद आते हैं चतुर्थ, रुद्रनाथ। ठीक है, रुद्रनाथ और कल्पेश्वर नाथ। कौन? कल्पेश्वर नाथ। तो ये स्थित हैं कहाँ पर? चमोली में। कहाँ पर स्थित है ये? चमोली में। अब देखिए, केदारनाथ में जो है जो शिव के पृष्ठ भाग की पूजा होती है। ठीक है, मदमहेश्वर नाथ में जो है शिव के मध्य भाग की पूजा होती है। तुंगनाथ में भुजा की पूजा होती है, रुद्रनाथ में मुख की पूजा होती है और कल्पेश्वर नाथ में जो है जटा की पूजा की जाती है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, दावा का डांडा नामक स्थान किस जिले में है। तो देखिए, दावा का डांडा नामक स्थान जो है ये स्थित है पौड़ी जिले में। कहाँ पर स्थित है ये? पौड़ी जिले में। अगला क्वेश्चन है, फड़कानोली शैलाश्रय की खोज डॉक्टर यशोधर मठपाल ने कब की। तो देखिए, फड़कानोली शैलाश्रय की खोज डॉक्टर यशोधर मठपाल ने जो की थी वो की थी 1985 में। कब की थी? 1985 में। फड़कानोली शैलाश्रय की बात करें तो ये स्थित है अल्मोड़ा में। कहाँ पर स्थित है ये? अल्मोड़ा में स्थित है। और याद रखना, सुयाल नदी के प्रवाह क्षेत्र में ही जो है फड़कानोली शैलाश्रय स्थित है। और यहाँ से जो है, देखिए, फड़कानोली शैलाश्रय से जो है क्या मिले हैं? 3 शैलाश्रय मिले हैं। कितने? 3 शैलाश्रय मिले हैं। उसके अलावा देखिए, पेटसाल, याद रखना, पेटसाल। तो पेटसाल शैलाश्रय की खोज 1989 में की थी। ठीक है, 1989 में की थी। किसने? डॉक्टर यशोधर मठपाल जी ने। पेटसाल भी जो है अल्मोड़ा में ही स्थित है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कनिंघम के अनुसार गोविशाण राज्य में कौन सा क्षेत्र शामिल था। तो देखिए, कनिंघम के अनुसार गोविशाण राज्य में कौन सा क्षेत्र शामिल था? काशीपुर, रामपुर, पीलीभीत, यानी उपरोक्त सभी। ठीक है, उपरोक्त सभी। गोविशाण जो है ये काशीपुर का पुराना नाम है। ठीक है, गोविशाण जो है ये काशीपुर का
पुराना नाम है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, स्टडीज इन स्कंद पुराण पुस्तक के लेखक हैं। तो स्टडीज इन स्कंद पुराण पुस्तक के जो लेखक हैं ये हैं AVL अवस्थी। कौन है? AVL अवस्थी जी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसके अनुसार गढ़वाल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम मोलाराम ने किया था? देखिए ये जो सीरीज शुरू है मतलब चल रही है, इसमें आपको जो है जो नए बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी क्वेश्चन है, और जो बच्चे काफी टाइम से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। अब कुछ बच्चे कहते हैं कि सर आप क्वेश्चन रिपीट करते हैं। देखिए क्वेश्चन मैं रिपीट नहीं करता, आपको जब फैक्ट बताता हूँ तो उससे आपको लगता है कि हाँ क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, क्योंकि ये जो है ऐसा नहीं है कि पुराने बच्चों के लिए है, क्योंकि आपको पता है बच्चे तैयारी में नए बच्चे भी जुड़ते हैं, तो सबको ध्यान में रखकर जो है वो सीरीज शुरू की जाती है। ठीक है, उसी हिसाब से जो क्वेश्चन तैयार किए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ भाई आप टफ ही टफ क्वेश्चन लेते चलो, ऐसा नहीं होता। क्वेश्चन जो है इजी टू मॉडरेट लेके चलने पड़ते हैं, मतलब आपको मिक्स क्वेश्चन मिलेंगे देखने को, क्योंकि एग्जामिनर आपको पता है किसी भी तरह का क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा। और ऐसा नहीं है कि आपको टफ ही पेपर देगा, ऐसा नहीं होता। पेपर जो सबको देख के बनाया जाता है, तो क्वेश्चन जो है इसमें आपको हर तरह का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कुछ बच्चे कमेंट करते हैं सर आप मिक्स मतलब क्वेश्चन जो आप रिपीट करते हैं, रिपीट क्वेश्चन नहीं होता। अब मान के चलो मैंने आपको पंच केदारों के बारे में बता दिया, तो उसमें आपको जो इंपोर्टेंट पूछे जाते हैं, ठीक है, वो मैंने बता दिया, तो अब एक क्वेश्चन से आपको काफी सारे फैक्ट मिल जाते हैं, तो इसका ये फायदा होता है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किसके अनुसार गढ़वाल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम मोलाराम ने किया था? तो ये किनके अनुसार किया था? डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल। ठीक है, डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल के अनुसार। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कार्तिकेयपुर नरेशों के अब तक राज्य में कितने अभिलेख मिले हैं? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो कार्तिकेयपुर नरेशों के अब तक राज्य से कितने अभिलेख मिले हैं? तो आप याद रखना 8। ठीक है, कितने अभिलेख मिले हैं? 8। उसके अलावा देखिए कार्तिकेयपुर राजवंश के शासनकाल के समय ही जो आदि गुरु शंकराचार्य थे, ठीक है, उनका पदार्पण हुआ था। यानी जो कार्तिकेयपुर राजवंश था उसी के टाइम पर कौन आए थे? आदि गुरु शंकराचार्य। अगर क्वेश्चन आपसे थोड़ा सा डीप पूछ ले कि जब आदि गुरु शंकराचार्य कार्तिकेयपुर राजवंश के टाइम पे आए थे तो उस समय पे शासक कौन थे? ठीक है, उस समय पे शासक कौन थे? तो आप याद रखना उस समय पे शासक थे ईस्टगण। कौन थे उस समय पे शासक? कौन थे? ईस्टगण। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सुदर्शन शाह द्वारा सभासार ग्रंथ की रचना कब की गई? ये क्वेश्चन आपको कई तरह से पूछता है एग्जामिनर। देखिए सुदर्शन शाह द्वारा सभासार ग्रंथ की रचना की, सबसे पहले तो क्वेश्चन यही बनता है, तो आप याद रखना 1828 में। दूसरा क्वेश्चन बनता है कितने भागों में है? तो आप याद रखना ये है 7 भागों में। कितने भागों में है ये? 7 भागों में है। दूसरा है इसकी भाषा, ठीक है, इसकी भाषा काफी पूछी जाती है, तो आप याद रखना ये है ब्रज भाषा में। किसमें है ये? ब्रज भाषा में जो है ये लिखा गया है। ठीक है, चलिए आप कमेंट के माध्यम से बताइए सुदर्शन शाह जो है कविताएं लिखते थे वो किस नाम से लिखते थे? ठीक है, किस नाम से इनको मतलब जाना जाता जब लिखते थे? ठीक है, आप कमेंट के माध्यम से बताइए। उसके अलावा बात करें हम लोग सुदर्शन शाह की, तो इन्होंने टिहरी को अपनी राजधानी बनाया था। कब? 28 दिसंबर 1815 में। ठीक है, और जो टिहरी की स्थापना है उसको किस नाम से मतलब किस दिवस के रूप में मनाते हैं? मतलब तो टिहरी की जो स्थापना है उसको हम लोग मनाते हैं रेस्टोरेशन डे के नाम से। ठीक है, रेस्टोरेशन डे के रूप में जो है इसको मनाते हैं। 1820 में सुदर्शन शाह के टाइम में ही, ठीक है, जो ब्रिटिश पर्यटक था मूरक्राफ्ट, क्वेश्चन बना है, ठीक है, मूरक्राफ्ट कि मूरक्राफ्ट किसके टाइम पर जो है आया था? तो आप याद रखना सुदर्शन शाह के टाइम पर आया था। और मूरक्राफ्ट ने ही सुदर्शन शाह को क्या कहा था? कलाविदों का शिरोमणि। क्या कहा था? कलाविदों का शिरोमणि कहा था। उसके अलावा देखिए 1823 में, ठीक है, 1823 में टिहरी का पहला भूमि बंदोबस्त हुआ था। 1824 में रवाई परगने को टिहरी में शामिल किया गया था। 1848 में सुदर्शन शाह ने टिहरी में पुराना राज दरबार बनाया था, और ग्राम की व्यवस्था के लिए सुदर्शन शाह ने कमेर और सयाड़ा की नियुक्ति की थी। ठीक है, और अजब राम ने, याद रखना काफी महत्वपूर्ण है, अजब राम ने सुदर्शन शाह को दाता ज्ञाता सूरमा कहा था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, गढ़वाल में किसने गोलू देवता की पूजा को प्रतिबंधित किया था? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो गढ़वाल में किसने गोलू देवता की पूजा को प्रतिबंधित किया था? तो ये थे सुदर्शन शाह। कौन थे? सुदर्शन शाह। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कुमाऊं कमिश्नरी की स्थापना कब हुई? तो देखिए कुमाऊं कमिश्नरी की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 1839 में। कब हुई थी? 1839 में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है?
तो देखिए उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था का जो जनक कहा जाता है, ये किनको कहा जाता है? तो आप याद रखना, ये कहा जाता है ट्रेल को। किनको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ट्रेल को। देखिए जो ट्रेल थे, इनसे आपको पता है काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। ट्रेल से जो है काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन बनता है कि 1816 में, ठीक है, 1816 में पूरे कुमाऊं कमिश्नरी में जो डाक सेवा जो शुरू की थी, डाक सेवा जो शुरू की थी, ठीक है। 1815 में आपको पता है अल्मोड़ा से श्रीनगर की जो अल्मोड़ा से श्रीनगर डाक सेवा शुरू की थी, वो किसने की थी? गार्डनर ने, ठीक है। वो क्वेश्चन अलग है। क्वेश्चन अगर पूछता है कि पूरी कमिश्नरी में डाक सेवा की शुरुआत किसने की थी, तो 1816 में विलियम ट्रेल ने ही की थी। 1816 में ही क्या करा था इन्होंने? अल्मोड़ा जेल की स्थापना की थी, ठीक है। और 1816 में इन्होंने दूसरा एक साला भूमि बंदोबस्त किया था। 1817 में इन्होंने, ठीक है, तीसरा भूमि बंदोबस्त किया था, लेकिन वो पहला त्रिशाला भूमि बंदोबस्त था। 1819 में इन्होंने पटवारी पद जो है वो सृजन किया था, ठीक है, पटवारी पद का सृजन किया था। 1822 में जो है आबकारी विभाग की स्थापना की थी। 1823 में जो है इन्होंने कमिश्नरी को जो है, जो कमिश्नरी थी उसको 26 परगनों में विभाजित किया था, ठीक है, 26 परगनों में विभाजित किया था। और प्रथम पंचसाला भूमि बंदोबस्त जो किया था इन्होंने, वो किया था 1823 में। कब? 1823 में किया था, जिसको 80 साला भूमि बंदोबस्त के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट है जो इनसे काफी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। इनसे रिलेटेड भी काफी महत्वपूर्ण मतलब पॉइंट थे जो मैंने आपको बताया, जो एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कुमाऊं कमिश्नर लूसिंगटन ने अल्मोड़ा में एक पाठशाला कब खोली? तो कुमाऊं कमिश्नर जो लूसिंगटन थे, इन्होंने अल्मोड़ा में एक संस्कृत पाठशाला कब खोली? तो आप याद रखना 1841 में। कब? 1841 में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून कब लागू किया गया? तो देखिए उत्तराखंड में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून जो लागू हुआ था, ये कब हुआ था? 1 अक्टूबर 2015 में। कब? 1 अक्टूबर 2015 में। अगला क्वेश्चन है, गांधी आश्रम चनोदा की स्थापना कब हुई? तो देखिए गांधी आश्रम चनोदा ये कहाँ पर है? सोमेश्वर। कहाँ पर? सोमेश्वर अल्मोड़ा में, ठीक है, सोमेश्वर अल्मोड़ा में। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो आप याद रखना, इसकी स्थापना हुई थी 1937 में। और किन के द्वारा की गई थी? तो आप याद रखना, शांतिलाल त्रिवेदी जी के, ठीक है, शांतिलाल त्रिवेदी जी ने जो है इसकी स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस परमार शासक ने मुगल शासक सुलेमान सिकोह को संरक्षण दिया था? तो किस परमार शासक ने जो है, देखिए, सुलेमान सिकोह को जो है वो संरक्षण दिया था? तो आप याद रखना, ये दिया था पृथ्वीपति शाह ने, ठीक है, पृथ्वीपति शाह ने। पृथ्वीपति शाह की जो संरक्षिका थी वो कौन थी? महारानी कर्णावती। कौन थी? महारानी कर्णावती। और 1658 में जो है इन्होंने संरक्षण दिया था। अब जो है सुलेमान सिकोह जो है कितने व्यक्तियों के साथ जो गढ़वाल आया था? तो आप याद रखना 17 व्यक्तियों के साथ गढ़वाल आया था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तराखंड क्रांति दल, उत्तराखंड क्रांति दल यूकेडी, ठीक है, उत्तराखंड क्रांति दल का गठन कब हुआ? तो इसका गठन हुआ था 25 जुलाई 1979 में, लेकिन पूरी डेट आप याद रखना है, वैसे 24-25 है, ठीक है, 24-25 जुलाई। तो 24-25 जुलाई 1979 में जो है उत्तराखंड क्रांति दल का गठन हुआ था। और इसके अध्यक्ष थे देवी दत्त पंत। कौन थे इसके अध्यक्ष? देवी दत्त पंत जो है इसके अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार प्रकार के कोणधारी वन पाए जाते हैं? तो शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार प्रकार के जो कोणधारी वन पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं मध्य हिमालय क्षेत्र में, ठीक है, मध्य हिमालय क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सेना द्वारा चलाया गया राहत अभियान ऑपरेशन सूर्या होप कब से कब तक चला था? तो देखिए जब केदारनाथ आपदा आई थी, ठीक है, तो उस समय पे आपको पता है कौन सा ऑपरेशन चला था? ऑपरेशन सूर्या होप। तो ये चला था 17 जून से, ठीक है, 17 जून से 2 जुलाई, 2 जुलाई, ठीक है, 2013। तो ऑप्शन ए जो है इसमें हमारा राइट हो जाएगा। यहीं से एक क्वेश्चन और बनता है कि जो सेना का MI-17V हेलीकॉप्टर था, ठीक है, MI-17V हेलीकॉप्टर, ये कब दुर्घटनाग्रस्त हुआ था? मतलब ये कब जो है दुर्घटनाग्रस्त हुआ था? तो आप याद रखना 25 जून को, ठीक है, 25 जून 2013 में।
गौरी कुंड के पास, याद रखना किस कुंड के पास हुआ था ये दुर्घटनाग्रस्त, गौरी कुंड के पास जो है ये दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। तो दो क्वेश्चन ये काफी पूछे जाते हैं कि जो ऑपरेशन सूर्य होप था ये कब से कब तक चला था, ठीक है, और सेना का जो MI-17 भी हेलीकॉप्टर था ये गौरी कुंड के पास कब दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। तो सूर्य होप चला था 17 जून से 2 जुलाई 2013, और जो MI-17 भी हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ था ये हुआ था 25 जून 2013 को। तो गाइस ये थे आज के उत्तराखंड जीके के 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको यूके पीएसएस और यूके ट्रिपल एस के जितने भी एग्जाम होने हैं उन सभी में ये क्वेश्चन आपकी काफी मदद करेंगे। गाइस आपके 20 में से जितने भी मार्क्स आते हैं आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर किया करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल स्टडी विद देवभूमि पे विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब चैनल को सब्सक्राइब करें तो बराबर में बने घंटे के निशान को जरूर क्लिक कर लें ताकि आप किसी भी वीडियो के नोटिफिकेशन को मिस ना कर पाए। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।